अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन लेक्चर में पहला लेक्चर जो हम डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू जो हम लास्ट वीडियोस अपने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, उनको भी देख लेते हैं। हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होती है, जिसमें हमने ये देखा था कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम एक्चुअली ये देखते हैं कि कंप्यूटर आपका काम किस तरह कर रहा है। ठीक है। और आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस भी यही होता है। आर्किटेक्चर बेसिकली उसके कंपोनेंट्स पर बेस करता है कि उसमें कंपोनेंट्स कितने हैं और कौन कौन से हैं, और वो सब कंपोनेंट्स काम किस तरह से कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्यों स्टडी करते हैं। उसकी रीज़न थी कि कंप्यूटर काम किस तरह करता है, ये चेकआउट करने के लिए हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को सीखते हैं, समझते हैं। और अगर आपने कोई सिस्टम सिलेक्ट करना है तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टडी करते हैं। फिर हमने कुछ असेंबली लैंग्वेज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि असेंबली लैंग्वेज जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, ना ही मशीन लैंग्वेज है। लेकिन ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि मशीन लैंग्वेज के साथ मिलकर काम करती हैं, और ये कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है। इन असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स में तीन चार चीज़ें बेसिकली होती हैं। बेसिक तो दो ही होती हैं जो रिक्वायर्ड है, कंपलसरी हैं, लेकिन ऑन द होल चार होती हैं। दैट इज़, सबसे पहले लेबल होता है, निमोनिक्स होते हैं, ऑपरेंड्स या रजिस्टर्स, और फोर्थली कमेंट्स। तो ये एक हमने सैम्पल प्रोग्राम देखा था असेंबली लैंग्वेज का, जिसमें हमने देखा था कि ये मूव, ऐड और ये सब जो है ये निमोनिक्स कहलाते हैं। एक्चुअली जो ऑपरेशंस हैं जो कि किसी रजिस्टर पर परफॉर्म हो रहे हैं, वो क्या है, निमोनिक्स है। और आगे ये AX लिखा हुआ है, ये AX रजिस्टर है, रजिस्टर का नाम है, और आगे कुछ वैल्यूज लिखी हुई है, इन्हें हम ऑपरेंड्स कह सकते हैं। और फिर हमने देखा था असेंबली लैंग्वेज के कुछ टूल्स, यानी ये असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम अगर आपने बनाना है तो उसके कुछ टूल्स हैं जो आप जिनकी ज़रूरत पड़ेगी प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए। डैट इज़ असम्बलर, लिंकर, डीबगर एंड एम्यूलेटर। असम्बलर आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, और हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है। लिंकर जो है आपकी इन ऑब्जेक्ट फाइल्स को ज्वाइन करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। डीबगर आपके कोड में से एरर्स फाइंड करके रिमूव करता है। और एमुलेटर का काम ये होता है जी कि उसको लोड करना, आपके प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करना और उसे रन करके आपको आउटपुट डिस्प्ले कर देना। असेंबली लैंग्वेज हम क्यों पढ़ते हैं, ये सीखते हैं, ताकि हम ये देख सकें कि एक्चुअली प्रोसेसर किस तरह हमारा काम कर रहा है। असेंबली लैंग्वेज बेसिकली प्रोसेसर की वर्किंग के लिए यूज़ होती है, और इसमें हर प्रोसेसर में जितनी भी चीज़ें, यानी प्रोसेसर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, वो सारे ऑपरेशंस जो हैं असेंबली लैंग्वेज में हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो हमने उसमें देखा था लास्ट लेक्चर में। और उसके बाद हमने थोड़ा सा देखा था, फिर CPU के बारे में पढ़ा था। CPU एक्चुअली ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में मैं इसके नहीं चाहूँगा, आप सबको पता है ऑलरेडी, और हमने फिज़िकल क्लासेस में भी डिस्कस किया है। तो फिर CPU के दो यूनिट हमने डिस्कस किए थे, दो कंपोनेंट्स, एग्जीक्यूशन यूनिट और बस इंटरफेस यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट का पर्पस होता है इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना, और वो इंस्ट्रक्शंस कौन एग्जीक्यूट करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी ALU। ठीक है। और जो रजिस्टर CPU की अपनी पर्सनल मेमोरी होती है, वो एक्चुअली इन ऑपरेशंस में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, किस तरह से कि उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो डाटा हमें रिक्वायर्ड है, वो डाटा रजिस्टर्स होल्ड करके रखते हैं। बस इंटरफेस यूनिट का काम जो हमने पढ़ा था फिर, इसका काम होता है टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द एग्जीक्यूशन यूनिट एंड द मेमोरी और इनपुट आउटपुट सर्किट्स। आपका CPU या एग्जीक्यूशन यूनिट जो भी एग्जीक्यूशंस परफॉर्म कर रहा है, उन तमाम एग्जीक्यूशंस को पूरा करने के लिए ऑब्वियसली हमें डाटा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह पर। तो या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक, उसके लिए हम बस इंटरफेस यूनिट यूज़ करते हैं। इंटरनल बस क्या होती है, एग्जीक्यूशन यूनिट और बस इंटरफेस यूनिट, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाली जो बस होती है या वायरिंग होती है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल बस। और ये हमने माइक्रो प्रोसेसर का एक ऑर्गेनाइजेशन देखी थी, जिसमें हमारे पास एक साइड पे एग्जीक्यूशन यूनिट है और एक साइड पे बस इंटरफेस यूनिट है, और इसमें कुछ रजिस्टर्स हैं, और सारा फिनोमेना जो है इसमें डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है।
मैं ये एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप जो है मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आगे हमने देखा था रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर्स के बारे में इंट्रोडक्शन तो हम ऑलरेडी ये सारा कर चुके थे। हम नेक्स्ट देखते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स या डाटा रजिस्टर्स क्या होते हैं। फॉलोइंग 4 रजिस्टर्स आर अवेलेबल टू द प्रोग्रामर फॉर जनरल डाटा मैनिपुलेशन। ये 4 तरह के रजिस्टर्स हैं हमारे पास जिन्हें हम जनरल पर्पस रजिस्टर बोलते हैं या डाटा रजिस्टर बोलते हैं। ये रजिस्टर्स एक्चुअली प्रोग्रामर के लिए होते हैं जिनमें वो डाटा मैनिपुलेशन को जिनको वो डाटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ कर सकता है। सबसे पहला इसमें AX रजिस्टर एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज्ड इन अरिथमेटिक लॉजिक एंड डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस आल्सो रिक्वायर्ड इन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। एक्यूमुलेटर रजिस्टर अरिथमेटिक ऑपरेशंस लॉजिकल ऑपरेशंस और डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के तौर पर जो है काम करता है और इसको हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड वन इज बेस रजिस्टर दैट इज बेस BX। इट कैन होल्ड अ मेमोरी एड्रेस दैट पॉइंट्स टू अ वेरिएबल। किसी भी डाटा का या वेरिएबल का जो भी मेमोरी में एड्रेस है लोकेशन है, ये बेस रजिस्टर उसकी एड्रेस को होल्ड करता है क्योंकि CPU ने नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन जो है परफॉर्म करनी है उसके लिए डाटा मेमोरी से आएगा और वो मेमोरी से कि किस लोकेशन से किस एड्रेस से आएगा ये जो है बेस रजिस्टर के पास उसका एड्रेस स्टोर होता है ताकि कम्युनिकेशन में CPU को आसानी हो। थर्ड वन इज काउंटर रजिस्टर दैट इज CX act as a counter for repeating or looping instructions. These instructions automatically repeat and decrement CX and quit when equals to 0. काउंटर रजिस्टर काउंटिंग करता है। कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं हमारे कंप्यूटर में या कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर हमें इन कुछ इंस्ट्रक्शंस को बार बार एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है जिन्हें हम लूप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उन इंस्ट्रक्शंस को लूप की तरह या रिपीट करने के लिए बार बार हम काउंटर रजिस्टर यूज़ करते हैं। ये काउंटर रजिस्टर की वैल्यू एक्चुअली होती क्या है या जो भी एक वैल्यू फिक्स होती है जितनी दफ़ा आपने उसको लूप को चलाना है वो इसकी वैल्यू फिक्स होती है और जैसे जैसे ये लूप चलती रहती है या CX रजिस्टर अपना काम करता है काउंटिंग करते रहता है इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होती रहती है डिक्रीज होती रहती है जैसे जैसे वो इक्वल हो जाती है 0 के वहाँ पर काउंटिंग जो है ख़त्म हो जाती है और लूप ख़त्म हो जाती है और आपकी एग्जीक्यूशन जो इंस्ट्रक्शन की है वो कंप्लीट हो जाती है। एंड द फोर्थ वन इज डाटा रजिस्टर DX। इट हैज़ अ स्पेशल रोल इन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड ऑपरेशंस आल्सो यूज्ड इन इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। जहाँ कहीं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करने हैं ये डाटा रजिस्टर जो है उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है यानी इसका काम ही इसका पर्पज़ ही सिर्फ इतना है कि ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेशंस को कंप्लीट करता है। इसके अलावा इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में भी ये हेल्पफुल होता है। उसके बाद आते हैं सेगमेंट रजिस्टर्स स्टोर एड्रेसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इन मेमोरी। सेगमेंट रजिस्टर्स का काम है इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस स्टोर करना। इंस्ट्रक्शन मतलब वो इंस्ट्रक्शन जो CPU ने प्रोसेस करनी है या प्रोसेस कर रहा है या तो प्रोसेस कर चुका है इन सब की इंस्ट्रक्शंस सेगमेंट रजिस्टर कंट्रोल करता है होल्ड करता है स्टोर करता है। दीज वैल्यूज आर यूज्ड बाय द प्रोसेसर टू एक्सेस मेमोरी लोकेशंस। ये जो एड्रेसेस हैं ये प्रोसेसर इस्तेमाल करता है मेमोरी की लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए। जिसमें सबसे पहला रजिस्टर है कोड सेगमेंट रजिस्टर CS। defines the starting address of the section of memory holding code। मेमोरी के जिस हिस्से में इंस्ट्रक्शन या कोड जो भी आपका पड़ा हुआ है उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है ये कोड सेगमेंट रजिस्टर में मौजूद होता है। सेकंड वन इज डाटा सेगमेंट रजिस्टर DS defines a section of memory that holds most of the data used by programs मेमोरी का जो सेक्शन या जो हिस्सा ज़्यादातर इस्तेमाल करता है वो उस हिस्से की एड्रेसिंग जो है सारी डाटा सेगमेंट रजिस्टर में मौजूद होती है। Third one is extra segment register. This is an additional data segment that is used by some of string instructions। ये एक additional data register के तौर पे काम करता है ES register जिसका काम होता है कि कुछ string instructions अगर आ गई हैं आपके पास तो क्योंकि हमने पढ़ा कि प्रोसेसर में सिर्फ जो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। अगर कोई स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन आती हैं स्ट्रिंग क्या होती हैं वो आपको जहाँ पता है वो न्यूमेरिक से डिफरेंट होती हैं बिल्कुल तो उन इंस्ट्रक्शंस को पूरा करने के लिए ये रजिस्टर हेल्पफुल होता है। स्टैक सेगमेंट रजिस्टर इट डिफाइंस द एरिया ऑफ मेमोरी यूज्ड फॉर स्टैक। स्टैक के लिए मेमोरी में कौन सा हिस्सा जो है इस्तेमाल होगा ये स्टैक रजिस्टर डिफाइन करता है। स्टैक क्या होता है स्टैक हम किसी भी ऐसी टेक्निक कह लें या मेमोरी की टेक्निक को हम कह सकते हैं जिसमें डाटा जो है आपका फर्स्ट इन लास्ट आउट के
मेथड पे काम करता है। इट मीन्स कि एक दफ़ा जो है वो जो सबसे पहले डाटा मेमोरी में इनपुट हो गया वो एट द लास्ट मेमोरी से बाहर आता है, ठीक है। फिर कुछ आते हैं पॉइंटर्स एंड इंडेक्स रजिस्टर्स। दीज कैन बी एक्सेस्ड ओनली एज 16 बिट रजिस्टर्स। ये रजिस्टर जो है वो पर्टिकुलरली 16 बिट के रजिस्टर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर and it always points to next instruction to be executed। CPU कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसके कंप्लीट होने के बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है उसकी मालूमात इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर में होती है। IP रजिस्टर ऑलवेज वर्क्स टुगेदर विद CS सेगमेंट रजिस्टर एंड इट पॉइंट्स टू करंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। ये हमेशा जो है IP रजिस्टर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर कोड सेगमेंट रजिस्टर के साथ मिलकर काम करता है और इंस्ट्रक्शंस जो भी एग्जीक्यूट हो रही हैं उनको पॉइंट आउट करने में हेल्प आउट करता है। सेकंड वन इज सोर्स इंडेक्स रजिस्टर कैन बी यूज्ड फॉर पॉइंटर एड्रेसिंग ऑफ डाटा ऑफसेट एड्रेसेस रिलेटिव टू डाटा सेगमेंट रजिस्टर। डाटा सेगमेंट रजिस्टर में डाटा पड़ा होता है, उस डाटा का कोई एड्रेस भी होता है और उस एड्रेस को पॉइंटर के तौर पे इस्तेमाल करना या एक पॉइंटर को यूज़ करना उस एड्रेस के लिए या उस एड्रेस को एक्सेस करने के लिए उस डाटा को, इसके लिए इस्तेमाल होता है सोर्स इंडेक्स रजिस्टर। पॉइंटर आप यूँ समझ लें जिस तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि काम कर रही है, किसके लिए, मेमोरी में काम कर रही है प्रोसेसर के लिए और एड्रेसेस को पॉइंट आउट कर रही है। Next is destination index register can be used for pointer addressing of data. Offset address of relative to ES। ये इसका काम भी ऊपर वाले रजिस्टर की तरह ये सेम है, फ़र्क इतना है वहाँ पर DS रजिस्टर इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर इन्वॉल्व है। SI and DI used in string movement instructions। ये दोनों रजिस्टर्स स्ट्रिंग मूवमेंट की इंस्ट्रक्शंस के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। SP and BP are used to access data inside the stack segment। SP रजिस्टर और BP रजिस्टर यानी बेस पॉइंटर और स्टैक पॉइंटर रजिस्टर्स आर यूज्ड टू एक्सेस डाटा इनसाइड द स्टैक सेगमेंट। स्टैक के अंदर डाटा एक्सेस करने के लिए दो रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं। BP का पर्पज़ है प्राइमरीली यूज टू एक्सेस पैरामीटर्स पास्ड वाया द स्टैक। स्टैक के थ्रू जो भी पैरामीटर्स और वैल्यूज़ पास हुई हैं उन वैल्यूज़ को की एक्सेस को यूज़ करने के लिए हम बेस पॉइंटर रजिस्टर यूज़ करते हैं। ऑफसेट एड्रेस रिलेटिव टू स्टैक सेगमेंट रजिस्टर and stack pointer is always points to top item on the stack offset address relative to stack segment। स्टैक जिस तरह मैंने बताया कि इसमें फर्स्ट इन लास्ट आउट वाला फिनोमेना यूज़ होता है, यानी जो आइटम या जो डाटा पहले ऐड हो गया वो लास्ट पर बाहर आता है, एक्सेस किया जा सकता है, और जो लास्ट पर ऐड हुआ है वो फर्स्ट नंबर पे एक्सेस होता है। तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर जो है ये हमेशा स्टैक के पॉइंट को, टॉप आइटम को पॉइंट आउट करता है। मतलब आपकी ये स्टैक जो है ऑब्वियसली सपोज में 100 आइटम्स हैं, 100 वैल्यूज़ हैं। उन 100 वैल्यूज़ के लिए स्टैक पॉइंटर रजिस्टर का काम ये है जी कि वो पॉइंट वैल्यू 1 फर्स्ट वैल्यू टॉप वाली वैल्यू को पॉइंट आउट करके रखे, जिससे जो ये इंडिकेट कर दे दूसरे इंस्ट्रक्शंस को या दूसरे कंपोनेंट्स को कि स्टैक का पहला एलिमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है। ये स्टैक पॉइंटर रजिस्टर का काम है। ये 808386 माइक्रो प्रोसेसर है जिसके कुछ एक्सटेंडेड रजिस्टर्स हैं। इसमें 32 बिट रजिस्टर्स होते हैं विच ग्रेटली इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ प्रोग्राम दैट टेक एडवांटेज ऑफ देम। जो एक्सटेंडेड रजिस्टर्स होते हैं, हम पीछे से अभी तक AX BX CX पढ़ते आ रहे हैं। एक्सटेंडेड रजिस्टर्स को हम डिनोट करते हैं EAX के थ्रू, यानी उनके साथ E का अल्फ़ाबेट जो लगा दिया जाता है, E फ्लैग्स, E इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, EBP ESP, इन सबको हम एक्सटेंडेड रजिस्टर कहते हैं। ये वो रजिस्टर होते हैं जो पिछले रजिस्टर हमने पढ़े वो 16 बिट्स के थे। एक्सटेंडेड रजिस्टर्स जो हैं वो 32 बिट्स के होते हैं, यानी इनमें बिट्स एक्सटेंड की जाती हैं। यहाँ तक आज का लेक्चर। थैंक यू।